क्विज़र की तलाश में एक बार फिर से हैं हम आपकी खिदमत में मौजूद और मेरे साथ हैं जी सुमैया रिजवान, मुदस्सिर इकबाल, रिजवान जाफ़र साहब भी हमारे साथ ही हैं। और आज का ये जो हमारा क्विज़ कंपटीशन है उसके हमारे 3 कंटेस्टेंट्स टीम बे में हैं जी मोहम्मद जिहान, टीम वाव में है मुस्फिरा ज़फ़र और टीम लाम में है मोहम्मद साद। आप तीनों को वेलकम। आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस तो पता है। पहला बज़र राउंड होगा और वो रिजवान साहब करेंगे, फिर उसके बाद रैपिड फायर होगा, वो मैं, मुदस्सिर और सुमैया करेंगे। आप अपने अपने बज़र चेक कर लें। क्लियर है सब? स्टार्ट करें जी रिजवान साहब। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहला सवाल है, मदीने में पहली जंग कौन सी लड़ी गई? यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ़ ले आए तो उसके बाद। जंगे बदर। जंगे बदर जवाब दुरुस्त है। रोज़ा और ज़कात कब फ़र्ज हुए? बे। 2 हिजरी। 2 हिजरी जवाब दुरुस्त है। USA का दारुल हुकूमत कौन सा है? बे। वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन DC। अच्छा, बजर जब 2-3 लोग साथ बजाएं पहले मुझे बताने देंगे आपके किसने अच्छा पहले बजर दबाया। जी बिल्कुल वेट कीजिएगा आप, ताकि हम पॉइंट आउट करें फिर वही जवाब दें। एग्जैक्टली। खाने काबा की दोबारा तामीर के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? ऑप्शंस दे दो। ऑप्शंस बिल्कुल दे देते हैं। ऑप्शंस 32 साल, 33 साल, 35 साल। 2 करते हैं ऑप्शंस। 2 ऑप्शन कर दें। चलें फिर 33 साल और 35 साल। लाम। 35 साल। 35 साल जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। आपने ट्राई किया है, तुक्का लगाया आपने। का रिस्क ले लिया ना तुक्के के साथ। जंग बदर कब लड़ी गई? वाओ। 17 रमज़ान मुबारक। और ठीक है, 17 हिजरी रमज़ान की 17 तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका और हदिये में से कौन सा कबूल फरमाते थे? सॉरी, रिपीट कीजिए। लाम। हदिया। हदिया। दुरुस्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चाचा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइशी खुशखबरी सुनाने वाली अपनी लौंडी को आज़ाद कर दिया था? चाचा का नाम बताएं। ऑप्शन। ऑप्शन ऑप्शन तो सवाल क्या था? मैं सुन नहीं पाया। दे देते हैं, चले 2 ऑप्शन दे देते हैं। नहीं, सवाल मैं सुन नहीं पाया, सवाल क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चाचा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइशी खुशखबरी सुनाने वाली अपनी लौंडी को आज़ाद कर दिया था? तो अब ये सवाल घुमा के बहुत किया था। आसान है और हाँ। इस तरह से ये उंगलियों का इशारा भी था उस वक्त। चलें ऑप्शंस देते हैं। अबू तालिब और अबू लहब। किसने? बे ने पहले बजाया। बे ने बे। जी अबू तालिब। जवाब गलत है। हाय। गलत हो गया। अब आप दे भी देंगे जवाब तो कोई फ़ायदा नहीं है। ज़ाहिर है दूसरा वाला ऑप्शन। जी अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन रज़ाई माँ का इंतकाल 7 हिजरी में हुआ? बीबी हलीमा। जवाब गलत है, हज़रत सूबिया। जिनको आज़ाद किया गया था अबू लहब की जानिब से। जिन्नात के नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक क्या है? ट्रिकी। वाओ। अब्दुल जब्बार। नहीं, वो मेरे ख्याल से दोज़ख। अब्दुल रहीम। जवाब गलत हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म गिरामी तमाम फरिश्तों के नज़दीक क्या है? ऑप्शंस। इसमें ऑप्शंस चाह रहे हैं आप? ऑप्शंस चाह रहे हैं, आप दे सकते हैं? जी ऑप्शन दे सकते हैं इसमें। जी, दे दें। 3 ऑप्शन आपको दे देते हैं। अब्दुल रज़ाक, अब्दुल मजीद, अब्दुल रहमान। दो दे दें ऑप्शंस। 2 अब्दुल रज़ाक और अब्दुल मजीद। अब ये लोग रिस्क नहीं ले रहे ना। अब एक दे दूं ऑप्शन? ज़ाहिर है नहीं नेगेटिव नहीं, इस ये क्वेश्चन अब को ये पास रिस्क नहीं करते लेना हैं, नहीं स्किप चाहते, कर देते हैं। क्योंकि अगर जवाब गलत होगा तो फिर वो माइनस हो माइनस में जाएगा। जाएगा। तो आप जवाब है खुद ही बता अब्दुल दें। मजीद। अब्दुल मजीद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइशी खुशखबरी आपके दादा को किसने दी थी? ऑप्शन। ऑप्शन इसमें भी ऑप्शन जा रहे हैं हम। इसका जवाब ही मैं बता देता हूँ ऑप्शन देने के बजाय। हाँ, आप जवाब बता दें और नेक्स्ट उम्मे ऐमन ने। लास्ट क्वेश्चन है आपके सबसे पहले शायर का नाम बताइए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कुरान पाक की चंद आयात सुनकर मुसलमान हो गए थे। हज़रत हस्सान बिन साबित।
जब हम नात की बात करते हैं तो फ़ौरन हम हज़रत हसन का नाम हमारे जहन में आ जाता है, और आना भी चाहिए माशाल्लाह से। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि और भी ऐसे उस वक्त लोग मौजूद थे कि जो शायरी करते थे या आप सल्लम के लिए उन्होंने जो है नात पढ़ी। तो उनमें हज़रत तुफ़ैल बिन उमरू दोसी जो थे, ये उनकी बात हो रही है। गलत जवाब हो गया ना। चलें जी, ये था आज का हमारा बज़र राउंड और उसके बाद हमारा होगा रैपिड फायर राउंड। लेकिन उससे पहले बज़र राउंड के रिजल्ट्स अगर मेरे सामने आ जाएं तो मैं ज़रा देख लूं कि आज के हमारे बज़र राउंड में कौन है जो आगे जा रहा है और रैपिड फायर में किसको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ज़्यादा आंसर्स देने की ज़रूरत है। जी तो टीम जवाबात मेरे सामने हैं, स्कोर मेरे सामने है। टीम बे के हैं -10, टीम वाओ आपके हैं 10, टीम लाम के हैं 20। तो टीम लाम के जो पॉइंट्स हैं वो इस वक्त बाकी दोनों से इसलिए शायद बेहतर हैं कि बाकी दोनों की एहतियात से नेगेटिव उन्होंने मार्किंग हुई है। नहीं, ये कह रहे हैं कि उन्होंने रिस्क लिया, बाकी दो ने रिस्क नहीं लिया, लेकिन बाकी या दोनों रिस्क ने जब फिर लिया तो फिर वो गलत गलत ना। हो गया जवाब। बिल्कुल। चलें अब रैपिड फायर है। रैपिड फायर में कई बार वक्त, हालात, जज्बात सब बदल जाता है। तो टीम वे आप रेडी हैं? स्टार्ट करें। मैं आपसे सवालात करूंगी। पहला सवाल, ताइफ के मौके पर कौन से फरिश्ते आए थे? पास। हजरत जिब्राइल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा में कितने मौज़िन थे? उनके नाम बताएं। नाम बताएं दोनों के। 2 थे जी 2 थे, दोनों के नाम। हज़रत बिलाल और सही जवाब मान लेते हैं, हज़रत बिलाल, हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शोराए कराम की तादाद कितनी थी? 3। गलत जवाब 172। इस्लाम के पहले मौज़िन कौन थे? हज़रत बिलाल। सही जवाब। खातून लिखारी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिपीट कर दिएगा। खातून लिखारी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पास। ऑथ्रेस। जादूगरनी को अंग्रेजी में क्या कहते Witch। हैं? सही जवाब। उस पहली मस्जिद का नाम बताइए जिसकी तामीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा लिया। मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा। सही जवाब। सलमा बिनते उमर का ताल्लुक किस कबीले से था? पास। बनु निजार से। सबसे तेज रफ्तार सैयारा कौन सा है? तेज रफ्तार सैयारा कौन सा है? जुपिटर। गलत, मार्स। आपकी रज़ाई बहन शीमा का असल नाम क्या था? कज़ाफ़ा। आपने इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन अच्छा खेलने की कोशिश की। अब टीम वाओ की बारी है। कौन कर रहा है सवाल? जी आप मैं करूँ? बे वाओ लाम से आ अच्छा जाएं। चलें, ठीक है, सुमैया आप करिए। मैं कर लेती टीम वाओ रेडी? आप स्टार्ट Yes. करें। चलें स्टार्ट। मुसलमानों का दूसरा क़िबला कौन सा था? बैतुल्ला शरीफ। खाने का खाने काबा। गलत हो गया, आगे। चलें, दुरुस्त मान लेते हैं। इंसानी आँख में कितने रंग पाए जाते हैं? इंसानी आँख में हाँ। 3। गलत जवाब 7 रंग। समरी का हम मानी लफ्ज़ बताएं। पास। एब्स्ट्रैक्ट। अपेयर का हम मानी लफ्ज़ बताएं। अपेयर। पास। सीन। वो कौन से नबी हैं जिनकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हुए? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खलीफा सानी का क्या नाम था? खलीफा सानी। हाँ, हज़रत उमर फ़ारूक। बिल्कुल सही। हज़रत उस्मान गनी की कुनियत क्या थी? अबा अब्दुल्ला। बिल्कुल सही। हज़रत आयशा के ख़िलाफ़ मुनाफिकीन के बहतान तराशी को क्या कहते हैं? मुनाफिकीन। नहीं, उस वाक़े को क्या कहते हैं? वाक़या अफ़क। बिल्कुल सही। हुजूर पाक ने फरमाया हर उम्मत का एक अमीन होता है और मेरी उम्मत का अमीन है नाम? हुजूर सल्लल्लाहु नहीं, उम्मत का गलत जवाब। हज़रत अबू उबैदा। हज़रत हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ओके, चलें, ये तो हो गए टीम वाओ से। लाम आप रेडी हैं? मुदस्सिर आप करें सवाल? जी। स्टार्ट करें। जी स्टार्ट। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे मशहूर तलवार का नाम बताएं। पास। जुल्फ़िकार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमूर खाना के निगरान कौन थे? पास। हज़रत बिलाल हबशी। बर्मा के दारुल हुकूमत का नाम बताएं। म्यांमार। चलें, अब उसको म्यांमार कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसवाक और नालैन मुबारक के मुहाफ़िज़ कौन थे? पास। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद। सबसे ज़्यादा रोशन सैयारा कौन सा है? मार्स। वीनस। मस्जिद नबी कब तक तामीर होती रही? रबीउल अव्वल 1 हिजरी से लेकर कब तक तामीर होती रही? पास। सफ़र 2 हिजरी तक। लीरा किस मुल्क की करेंसी है? जापान। तुर्की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली नमाज जुम्मा किस मस्जिद में पढ़ी और वहाँ खुतबा जुम्मा दिया? मस्जिद कुबा। मस्जिद बिन सालम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे कि किबला की तब्दीली का हुक्म आ गया? बैतुल्ला शरीफ। मस्जिद हराम। बनु सलमा, जिसे मस्जिद किबलतैन भी कहा जाता है। दोहा किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? चलें बता दीजिए। दोहा किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? शाम। नहीं तो क्या बड़ा आसान। आसान।
ये ज़्यादा आसान था। कतर। कतर। चलें, हो गया जी रैपिड फायर राउंड भी, लेकिन सहरी के मुकाबले में ये वाला जो मुकाबला था वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था तैयारी को इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि सहरी में जो हमारे कंटेस्टेंट्स थे वो वाकई उनकी अच्छी तैयारी तैयारी बहुत अच्छी थी। तो देखते हैं आज कौन है जो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगा, लेकिन जो भी क्वालिफाई करेगा उसे बड़ी मेहनत की ज़रूरत होगी। टीम बे आपके 30 पॉइंट्स हैं, टीम वाओ के 50 पॉइंट्स हैं, टीम लाम के 30। तो टीम वाओ आप बाय चांस जीत गई हैं। मुस्फिरा जफ़र, बहुत मुबारक हो आपको, आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि आप अगली बार बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ आइएगा, क्योंकि बहुत जो हमारे मेहनत करनी पड़ेगी, contestants बड़े हैं, हाईएस्ट मार्क्स से लोग। बिल्कुल ऐसा है, उनके तो 130 150 तक पॉइंट्स हैं। टीम बे और टीम लाम आपके साथ जाएंगे एडोर और फूड बस्ती के गिफ्ट हैम्पर्स। टीम वाओ जाएंगी हमारे नेक्स्ट राउंड में। तो रिजवान साहब बहुत शुक्रिया, आज आप भी हमारे साथ सहरी में भी मौजूद रहे, इफ्तारी में भी। कैसा लगा आपको आज जी के मुझे हमारे बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत ज़बरदस्त आपकी काविश है। उसकी वजह ये है कि जो यंग जनरेशन है इन्हें प्लेटफॉर्म चाहिए, बिल्कुल। और मीडिया का जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है इसमें हौसला अफजाई होती ऐसा है। ही है, ऐसा ही है। जहाँ डिबेटर्स की और जो क्विज़ में तवज्जो रखते हैं नौजवान, उनकी हौसला अफजाई हो रही है, वहीं जो है ये कल्चर भी आगे बढ़ रहा है। और वो नौजवान जो इस वक्त टेलीविज़न पे देख रहे होंगे क्विज़ शोज़ या स्पीच कॉन्टेस्ट जो हैं, वो अगले साल के लिए तैयारी करेंगे कि ऐसा ही हमें है। भी जाना है। दूसरा ये कि जो नहीं भी जाना चाहते तो कम से कम घर में बैठकर उन्हें एक मुफीद मालूमात मिल रही जी है, हाँ। खासतौर पे क्विज़ की जो मालूमात है। बिल्कुल। मैं यहाँ थोड़ी देर बैठा हूँ लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मुफीद मालूमात बिल्कुल, मिली है, बिल्कुल ऐसा। और बहुत सा रिवीजन जो है वो हो गया। बहुत सी किताबें जो शायद मैंने काफ़ी अरसे से नहीं पढ़ी, मुझे महसूस हुआ, और आज मैंने अपने आप से ये अहद किया कि वो मैं जाके पढ़ूंगा। क्या बात मुझे है। अपनी जो इल्म है उसमें कमी जो है महसूस हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग देख रहे होंगे हाँ। वो भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। बिल्कुल बहुत अच्छी तहर्रुक बात आता है उसमें। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा क्विज कंपटीशन था वो तो अपने इख्तिताम को पहुंचा। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।